अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रेक्स सीमेंट एंड सैंड इन ए ब्रेक वॉल। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ ब्रेक्स। सेकंड वी विल डू कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ मोटर एंड थर्ड वी विल डू कैलकुलेशन फॉर सीमेंट एंड सैंड। इन तीन चीज़ों के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे साथ निकल आएंगे क्वांटिटीज़। हमारे पास जो वाल है गिवन है, इसके जो डायमेंशन है लेंथ इज इक्वल टू 15 फीट, हाइट हमारे पास 10 फीट है और इसका जो थिकनेस है वो हमारे पास 9 इंच है। मोटर रेशो हमारे पास 1:3 है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रेक्स सीमेंट एंड सैंड एंड द साइज ऑफ ब्रेक इज गिवन 9 इंच, 4.5 इंच एंड 3 इंच। 4.5 ये इसका वेट है और 3 जो है ये इसका हाइट है और 9 इंच इसका लेंथ है। आल्सो गिवन दैट मोटर इज 25% ऑफ वॉल। सो लेट गेट स्टार्टेड हाउ टू कैलकुलेट। ये हमारे पास गिवन डेटा है। सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एज वी नो दैट टोटल ब्रेक वर्क इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वॉल। लेंथ हमारे पास गिवन है 15 फीट, हाइट हमारे पास है 10 फीट और थिकनेस जो हमारे पास है वो 9 इंच। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास बन जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9। यहाँ पर जो 9 है ये हमारे पास इंच में है तो इसको हम डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगा। ये हमारे पास टोटल ब्रेक वर्क है, यानी इसमें ब्रेक्स भी शामिल है और मोटर भी शामिल है। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ मोटर इससे डिडक्ट करूँ तो क्या बन जाएगा, डिडक्शन फॉर मोटर 25% ऑफ टोटल ब्रेक वर्क, यानी 25% हम इसका लेंगे टोटल ब्रेक वर्क का। ये हमें गिवन है, टोटल ब्रेक वर्क हमारे पास ही है और इसका हम लेंगे 25%। सो इट विल बिकम्स लाइक दिस। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोटर का वॉल्यूम निकल आएगा 28.125 सेफ्टी है। टोटल ब्रेक वर्क भी हमारे पास निकल आया और जो मोटर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास निकल आया। तो नेट ब्रेक वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे। सो नेट ब्रेक वर्क इज इक्वल टू टोटल ब्रेक वर्क माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटर। टोटल ब्रेक वर्क हमारे पास ही है और वॉल्यूम ऑफ मोटर है वो हमारे पास ही है। इसको जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये हमारे पास बन जाएगा 112.5 माइनस 28.125। ये जब हम करेंगे तो हमारे पास नेट ब्रेक वर्क का क्वांटिटी निकल आएगा। अब टोटल ब्रेक वर्क भी हमने फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ मोटर भी हमने फाइंड किया और नंबर और नेट ब्रेक वर्क भी हमने फाइंड किया। अब चलते हैं नंबर ऑफ ब्रेक की तरफ। तो नंबर ऑफ ब्रेक का जो इक्वेशन है, नंबर ऑफ ब्रेक इज इक्वल टू नेट ब्रेक वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक। नेट ब्रेक वर्क हमारे पास ये है और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ जो डायमेंशन है 4.5 इंच इसकी वेट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ और लेंथ के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक। ये तमाम डायमेंशन हमारे पास इंच में है, इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करेंगे नंबर ऑफ ब्रेक्स का जो इक्वेशन है इसके वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक की जगह पर। ओके, और ये जो नेट ब्रेक वर्क है ये हम पुट करेंगे नेट ब्रेक वर्क की जगह पर। दिस इक्वेशन बिकम्स, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटीज़ नंबर्स ऑफ ब्रेक्स का जो टोटल क्वांटिटी वो हमारे पास निकल आएगा। अब चूँकि टोटल क्वांटिटी टोटल ब्रेक्स हमारे पास है वो 1200 है, इसमें हम 10% ऐड करेंगे एज अ वेस्टेज, क्योंकि इसमें वेस्टेज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई आइडियल सिचुएशन है।
चोरी भी हो सकता है, वैसे भी टूट फूट का शिकार भी हो सकता है। तो उसके लिए हम 10% एज ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1200 हमारे पास टोटल ब्रेक्स हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 10%। ये जो वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे टोटल ब्रेक के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 1320 नंबर्स। अब नंबर ऑफ ब्रेक्स तो हमारे पास निकल आए। अब हम चलते हैं सीमेंट और सैंड की तरफ। वॉल्यूम ऑफ मोटर जो हमारे पास है 28.125 CFT है, ये वेट वॉल्यूम है। और रेशो जो हमें दिया गया है 1:3 है, ये हमें गिवन है। इसमें जो 1 है 1 हमारे पास सीमेंट है एंड 3 जो है वो हमारे पास सैंड है। और रेशो जो हमें दिया गया है 1:3 है, ये हमें गिवन है। इसमें 1 हमारे पास सीमेंट है और 3 हमारे पास सैंड है। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 1 + 3, तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। सो सबसे पहले हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो 1 है। तो सबसे पहले हम सीमेंट फाइंड करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 28.125, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोटर है, और डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये सम ऑफ रेशो है। और 1.25 ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है, यानी 1 हमने यहाँ से उठाया, 4 जो है वो हमारे पास सम ऑफ रेशो है, और ये 28.125 जो है ये हमारे पास वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर है। और 1.27 ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है। लेट मी एक्सप्लेन। दो किस्म के वॉल्यूम होते हैं, एक हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होते हैं, एक हमारे पास वेट वॉल्यूम होते हैं। ड्राई वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम होता है जब हम सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं, तो ये उसका जो वॉल्यूम होता है उसे ड्राई वॉल्यूम कहा जाता है। जब हम उस सीमेंट और सैंड में पानी भी ऐड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसे वेट वॉल्यूम कहा जाता है। और ड्राई वॉल्यूम जब हम फाइंड करते हैं तो उसके हमारे पास एक रिलेशन है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाई वेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.27। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है 1.27, इसकी जगह 1.25 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्री। हमारी कंट्री में ज़्यादातर 1.27 यूज़ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.27 यूज़ किया है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो रिलेशन बन जाता है, तो वेट वॉल्यूम के साथ हम ये कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है, तो इसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई किया है, तो ये ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.25 बस ये कन्वर्जन फैक्टर है जिसकी मदद से हम ड्राई और वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आएगा। और आल्सो वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग इज इक्वल टू 1.25 CFT। तो ये जो वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है सीमेंट का, इसको हम इस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग निकल आएंगे। ओके, सो नंबर ऑफ बैग जो हमारे पास हैं 714 बैग्स हैं। अब चलते हैं सैंड की तरफ। तो सैंड के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, सैंड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर और डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन फैक्टर। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आएगा। और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि चूँकि ये जो हिस्सा है ये हमारे पास सीमेंट है, ठीक है, और सीमेंट का जो रेशो में हमें दिया गया है, इसका जो पोर्शन है वो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो 1 है। तो 1 के लिए हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आया, तो 3 के लिए कितना होगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आएगा। दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम ही है, बस सिर्फ मेथड एक डायरेक्ट है और ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। सो नंबर ऑफ ब्रेक हमारे पास जो निकल आई वो 1320 नंबर्स हैं। और इस तरह सीमेंट जो हमारे पास निकल आए हैं 7.14 बैग्स हैं। और इस तरह सैंड का जो क्वांटिटी है वो 26.78 CFT है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सैकड़ों में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पर, क्योंकि
100 CFT इक्वल होता है 1 सैकड़ा के। सो 1 सैकड़ा इज़ इक्वल टू 100 CFT। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सैकड़ों में, यानी ये जो क्वांटिटी है ये इतने 0.2678 सैकड़ों के इक्वल होता है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।